नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम रब्बि ज़िदनी इल्मा। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आपको खुश आमदेद। आज हम जो हदीस रवायत करेंगे वो तकब्बर और गरूर के बारे में है कि तकब्बर और गरूर का अंजाम क्या होता है। ये जो पहली रवायत है ये अबू दाऊद से रवायत है, 4090 इसका नंबर है, 4090, और यही रवायत इब्न माजा में भी है, 4138। तो रावी इसके हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बड़ाई यानी किबरियाई ये मेरी चादर है। बड़ाई यानी किबरियाई जो है वो मेरी चादर है और अज़मत मेरा तहबद है। जो कोई इनको मुझसे छीनने की कोशिश करेगा मैं उसको जहन्नम में डाल दूँगा। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। यानी ये जो तकब्बर है, ये जो बड़ाई है, ये जो अज़मत है, ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की शान है। किसी आदमी को ये लायक नहीं है कि वो बिला वजह तराता फिरे। अगर अल्लाह ने कुछ एक दो नेमतें दे दी हैं तो बिला वजह उस पर तराता फिरे, ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो मुझसे ये छीनने की कोशिश करेगा मैं उसको जहन्नम का ईंधन बना दूँगा। बहुत बड़ी वईद है। हम में से अक्सर ये होता है कि अगर अल्लाह ताला को नेमतें दे दे, कुछ चार पैसे दे दे, या कोई अल्लाह ताला औलाद दे दे नरीना, या कोई भी नेमत दे दे, तो हम उस पर फिर बड़ा तराना शुरू कर देते हैं, उसका बड़ा इजहार करते हैं, उसका अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते बल्कि उस पर अतराना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि ये इंसान के लायक नहीं है, ये सिर्फ़ मेरे लायक है। एक और बहुत ही सख्त वईद वाली हदीस है, वो अबू दाऊद में है, 5229, और इसके हदीस ये है कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिलने आए। अब्दुल्ला बिन आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला वहाँ बैठे हुए थे। जब बस अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए तो अब्दुल्ला बिन आमर उनके अदब व एहतराम में खड़े हो गए, लेकिन इब्ने ज़ुबैर बैठे रहे। तो अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इब्ने आमर से कहा कि तुम भी बैठ जाओ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स ये चाहे कि लोग मेरे एहतराम में खड़े हों वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। हमारे अक्सरियत हमारे जो ऑफिसर्स हैं या कोई वज़ीर वह हैं या कोई भी जिसको थोड़ा सा कोई ओहदा मिल जाए, कोई थोड़ी सी मशहूरी हो जाए, उसके दिल में सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि जब मैं कहीं जगह पे जाऊं तो तमाम लोग मेरे अदब एहतराम में खड़े हो जाएं, मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हों। ये बहुत सख्त वहीद है इसके बारे में कि ये जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। ये भी एक तकब्बर और गुरूर के खाते में आता है कि इंसान लोगों को अपने से कमतर समझे कि जब मैं जाऊं तो मेरे एहतराम में सारे खड़े हों। ये बहुत गलत बात है। किसी को तज़ीम देना, किसी को इज़्ज़त देना वो अलहदा चीज़ है, लेकिन एक शख्स ये चाहे कि मेरे ओहदे या मेरे तकब्बर की वजह से लोग मेरे लिए खड़े हों, ये बहुत ही सख्त वईद और जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। अब दूसरी एक रवायत सुन लें। अबू दाऊद की रवायत है 5217, 5217। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसकी रावी हैं कि सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जाती तो आप अगर बैठे होते तो खड़े हो जाते और आगे बढ़ते, उनका हाथ पकड़ते, उनके माथे पे बोसा देते और उनको लाकर बिठाते। इसमें तकब्बर वाली बात नहीं है, इससे मोहब्बत और शफ़क़त है एक बाप की जो अपनी बेटी से वो फरमा रहे हैं। तो जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी के घर जाते
تو بی بھی ایسا ہی کرتی، کھڑی ہوتی، اپنے والد کا آگے بڑھ کے استقبال کرتی اور ان کو لا کر بٹھاتی۔ یہ ایک علیحدہ چیز ہے، آپ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک اور اس میں روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بھی ابو داؤد میں ہے، کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے کسی جگہ کا سردار بنا کے بھیجا تھا تو آپ فیصلہ کر کے جب واپس آئے تو آپ نے حکم دیا کہ اپنے سردار کے لیے آگے بڑھو۔ بڑا بریکی والا اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر آپ کسی کے عزت اور احترام دل سے کرتے ہیں اور اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یہ جائز ہے، لیکن کوئی شخص یہ چاہے کہ میں عہدے دار ہوں یا میرے پاس کوئی عہدہ ہے، تکبر اور غرور اس کے ذہن میں ہو اور وہ یہ چاہے کہ لوگ میرے ادب و احترام میں کھڑے ہوں، میں جب بھی جاؤں سب لوگ کھڑے ہو جائیں، سب میرا استقبال کریں، یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے۔ یہ 2 حدیثیں ہم نے تکبر کے بارے میں سنی ہیں آج، تو یہ دونوں بڑی جو ہیں، دونوں ہی بڑی اہم روایتیں ہیں، دونوں ہی بڑی اہم روایتیں ہیں۔ انسان کس چیز کا تکبر کرتا ہے؟ انسان کے پاس ہے کیا؟ اگر جب سانس نکل جائے گی تو کوئی ملک صاحب نہیں رہے گا، کوئی سیٹھ نہیں رہے گا، کوئی میاں صاحب نہیں رہے گا، کیا رہیں گے؟ میت۔ سب سے پہلے آپ سے آپ کا نام چھین لیا جائے گا، کوئی نہیں کہے گا میاں صاحب کہاں ہیں، کہا جائے گا میت کہاں ہے، جنازہ کب ہوگا۔ تو انسان اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، اگر اللہ نے فضل اور کرم کیا ہے تو عاجزی اختیار کرے۔ تکبر، بڑائی اور غرور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر جیسی لعنت سے ہمیں بچائے، عاجزی اور انکساری عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سننے کی، سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔